Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th Economics. बेटे हम इसमें चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड का ही चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। ये हम आज इस चैप्टर की सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। बच्चे सबसे पहले इसके बीच में चैप्टर को शुरू करने से पहले आप देख लो आपको चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आप सीखोगे। इसमें आपको डिमांड के बारे में बताया जाएगा, डिमांड शेड्यूल क्या होती है, डिमांड है, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड भी बताई जाएगी, देन डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। ठीक है बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड को ही हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो जैसे पहली चीज हमने क्या डिस्कस करनी है, व्हाट इज डिमांड, क्या की डिमांड हमारी होती क्या है। Is the number of goods consumer is ready to buy at each possible prices during a given period of time, other things being equal। अब देखो किसी भी चीज को लेने की हमारी, अगर हम कहते हैं हम ये चीज बहुत सुंदर लग रही है, ये चीज लेनी है, इसका मतलब ये नहीं, वो हमारी डिजायर है, विश है, उस चीज को हम लेना, मतलब हमें अच्छी लग रही है बट वी आर नॉट रेडी टू बाय इट। सो डिमांड तब क्रिएट होती है जब आपके जो एक कंज्यूमर है वो डिफरेंट जो प्राइसेस दिए हुए हैं उसके ऊपर वो डिफरेंट किसी भी टाइम के ऊपर उसके ऊपर उस चीज के प्राइसेस के अकॉर्डिंगली वो चीज को लेने को, डिफरेंट नंबर ऑफ क्वांटिटीज को लेने को तैयार है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि किसी चीज को देख के आपको दिल ललचाएगा, ये चीज बहुत सुंदर लग रही है मैं ले लूं। दैट इज नॉट डिमांड। डिमांड में आता है कि अलग अलग प्राइसेस पे कंज्यूमर आपका कितनी गुड्स खरीद रहा है, कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार है वो चीज, उसको हम बोलते हैं डिमांड। अब इसमें देखो नेक्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा है, इट इज सेड टू बी द नीड ऑफ प्रोडक्ट बैक्ड बाय कैपेसिटी टू पे। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो आप गए, मान लो आपने एक मोबाइल फोन देखा, आपको बहुत अपीलिंग लगा, आपको जैसे अच्छा लगा कि हाँ मैं ये मोबाइल फोन ले लूं, बट आपको अच्छा लगा वो, पर आप खरीदने को तैयार नहीं हो। अगर आप खरीदने को तैयार नहीं हो, उसको आपको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी डिजायर है, वो आपकी विश है, बट इट इज नॉट अ डिमांड। ठीक है। सेकेंडली, अब आपके पास उसका एक ही रीजन हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं है। सेकेंडली, आपके पास मनी है, इनफ मनी है, यू हैव मनी टू बाय द सेल फोन, बट आपके पास पैसा है वो सेल फोन खरीदने के लिए, पर आप नहीं चाहते कि अपना वो पैसा आप वो सेल फोन खरीदने पे लगाओ, तब भी वो डिमांड नहीं होगी, डिमांड क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पैसा है पर आप उसके ऊपर खर्चना ही नहीं चाहते सेल फोन के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपकी डिमांड तब क्रिएट होती है जब आपके पास पैसा होना चाहिए, मींस कैपेसिटी टू पे, पैसा होना चाहिए, और आपकी इच्छा होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की उतने पैसों में, नीड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो ये लाइन का मतलब क्या, इट इज सेड टू बी द नीड ऑफ प्रोडक्ट पैक्ड बाय द कैपेसिटी टू पे। जो मैंने आपको मतलब बताया कि जो डिमांड है आपकी तभी क्रिएट होगी जब आपके पास इनफ मनी है, और दूसरा यू आर रेडी टू स्पेंड दैट मनी ऑन दैट प्रोडक्ट, तब होगी। ठीक है बेटा। अब आगे बारी आती हमारी व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये तो थी हमारी डिमांड की बात कि हम अवेलेबल डिफरेंट प्राइसेस पे कितने नंबर्स खरीद रहे हैं, वो हमारी क्वांटिटी, वो हमारी डिमांड की बात आती है। अब एक क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। Quantity demanded is the number of goods consumer is ready to buy at a particular price and at a particular point of time। एक टाइम पे आपको जो डिफरेंट प्राइजेस आपके पास मिले पड़े हैं, पर्टिकुलर प्राइस जो आपको दिए, एक टाइम पे एक ही प्राइस होगा ना, जो प्राइस है उस प्राइस के ऊपर आप कितने जो है यूनिट्स प्रोडक्ट के खरीद रहे, खरीदना चाहते हो, उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। मींस अब इस टाइम पे इस प्राइस पे मैं प्रोडक्ट ए की मान लो 10 यूनिट्स खरीदना चाहती हूँ, मेरी वो मेरी डिमांड है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। ठीक है।
नाउ कम्स व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड हमने पढ़ ली है, क्वांटिटी डिमांडेड हमने पढ़ लिया, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल और शेड्यूल विच शोज अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशनशिप। जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशनशिप में एक रिलेशन शो करता है, एक टेबल बनता है जिसके बीच में हम बताते हैं कि कितने प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो किस प्रोडक्ट की। अगर प्राइस ₹1 है तो आप कितनी यूनिट्स परचेज करना चाहते हो, डिमांड कर रहे हो। अगर प्राइस रोज राइज होता है 2 पे तो कितनी करोगे, 3 पे कितनी करोगे, उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, हाउ मच यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। यही चीज बोली ना मैंने। डिमांड शेड्यूल इज ऑफ टू टाइप्स होता है डिमांड शेड्यूल हमारा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल हमारे दो तरह का है, अब वो देखते हैं क्या है। पहले बारी आती है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब अकेला इंसान। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बेसिकली एक कंज्यूमर का होगा। इट रेफर्स टू द शेड्यूल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर आपका डिफरेंट प्राइसेस पे कितने प्रोडक्ट्स यूनिट्स वो डिमांड कर रहा है। ये देखो, जैसे नीचे मैंने टेबल बनाया है, ये टेबल में देखो प्राइस ऑफ अ गुड बताया हुआ है एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड। एक कंज्यूमर की बात हो रही है। और जब उसका प्राइस 10 है तो वो 5 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। जब उसका प्राइस बढ़ जाता है 10 से 15 तो वो 4 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। जब 15 से 20 तो वो 3 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। और जब 20 से 25 वो 2 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है यूनिट्स की कम हो रही है। ठीक है। ये है आती है हमारी बात इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। बात आती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट, इंडिविजुअल और मार्केट में डिफरेंस है ना। इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करते हैं और मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ गुड इन द मार्केट। अब इसमें क्या डिफरेंट कंज्यूमर्स हो गए। एक कंज्यूमर तो होता नहीं मार्केट में, कितने कंज्यूमर्स होता है, सारे कंज्यूमर्स की इकट्ठी डिमांड, जो डिमांड है डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं, उस शेड्यूल को जो बनता है हमारा टेबल जो बनता है उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है। अब ये बच्चे, मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया हुआ, टेबल बनाया हुआ, आपको इजीली समझ आए सिंपलिसिटी के लिए मैंने 2 कंज्यूमर्स लिए हैं, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की डिमांड को इकट्ठा करके मैंने मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब भी आप ऐसे ही करोगे। ठीक है। आपने ऐसे ही 2 कंज्यूमर्स ही लेने, ज्यादा नहीं लेने हैं। उससे आपको एक तो बड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बनाने में और समझने में। 2 कंज्यूमर्स को लेके चलते हैं तो हम इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है चीज। अब ये देखो, ए गुड का जब प्राइस 10 था तो पी डिमांड कर रहा था 5 यूनिट्स एंड क्यू डिमांड कर था 6 यूनिट्स। तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? 5 + 6 इज 11 यूनिट्स। 15 पे 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स, 4 पी डिमांड कर था एंड 5 क्यू डिमांड कर था। तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? 4 + 5 9 यूनिट्स। जब प्राइस बढ़ा 20 पे तो पी ने 3 यूनिट्स डिमांड किए और क्यू ने 4 यूनिट्स डिमांड किए। तो टोटल कितने बन गए? 3 + 4 7। ऐसे ही 25 में पी ने 2 यूनिट्स डिमांड किए और क्यू ने 3 यूनिट्स डिमांड किए। मार्केट डिमांड कितनी बन गई? 2 + 3 5 यूनिट्स। तो ये बेसिकली आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कह रहा है कि जो आपकी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं सबकी डिफरेंट प्राइसेस पे उनकी क्वांटिटी को ऐड कर दोगे, आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगी। अब इसमें भी देखो, दोनों कंज्यूमर्स को अगर आप इंडिविजुअली लेते हो तो इनकी जो है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी डिमांड जो है वो कम हो रही है। 5432 6543 दोनों की डिमांड कम हो रही है। ठीक है। तो ये हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। आगे बारी आती है डिमांड कर्व की। अब डिमांड कर्व बेसिकली क्या, अगर आपको डिमांड शेड्यूल समझ आ जाता है, उसी डिमांड शेड्यूल की अगर हम प्लॉटिंग कर देते हैं ग्राफ पेपर पे तो वो हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। Demand curve is the graphical presentation of demand schedule showing relationship between different quantities demanded at different possible prices of a good.
डिमांड कर्व इज ऑफ टू टाइप्स, जैसे हमारे डिमांड शेड्यूल टू टाइप्स का था, क्योंकि हमने उनकी ही प्लॉटिंग करनी है, तो वैसे ही हमारा कर्व भी टू टाइप्स का हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। आती है इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। इंडिविजुअल डिमांड कर्व की ये देखो, एक कोई आपका कंज्यूमर था, इस प्राइस P1 प्राइस पे वो Q1 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, P2 प्राइस पे वो Q2 डिमांड कर रहा था, P3 प्राइस पे वो Q3 डिमांड कर रहा था एंड P4 प्राइस पे वो Q4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था। ये आपके EFGH डिफरेंट आपके पॉइंट्स, आपके जो पॉसिबल उन्होंने बताया है कि डिमांड कब कैसे कैसे डिमांड की जाती है, और इस हिसाब से आपका DD डिमांड कब है जो आपका डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। अभी आपको ये चीज समझने की जरूरत नहीं है, आगे आपको समझाई जाएगी। सिर्फ आपको ये जो आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बना है वो दिखाया, ठीक है। ऐसे ही अब जब आप यहाँ पे जो मार्केट डिमांड कर्व है, ए का डिमांड कर्व और बी का डिमांड कर्व को बनाओगे, कंबाइंड डिमांड कर्व हमारा बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। ये देखो, जो ये आपका इस प्राइस पे, ओपी प्राइस पे आपका जो ए की डिमांड कर्व थी वो कितनी थी, ए की डिमांड कर्व आपकी OQ यूनिट्स डिमांड कर रहा था, तो ये आपका यहाँ पे EB पॉइंट आ गया आपका, जो वो आपका मार्केट डिमांड कर्व में इतनी वो डिमांड कर रहा है इस प्राइस पे। और यहाँ पे इसी को अगर आप इसी प्राइस पे देखो, ये आपकी EB की आ जाती है एंड देन आप मार्केट की EM आपकी मार्केट डिमांड कर्व आ जाती है। तो वही चीज़ है, दोनों की अलग अलग प्लॉटिंग करके सिमिलर लाइन उसी प्राइस पे आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट डिमांड कितनी आ रही है। तो ए का डिमांड और बी का डिमांड दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट मार्केट डिमांड। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.